All right. Okay. So just setting a few tones for our sessions. Please interact as much as you can. Ask as many questions as you can. The idea is for the session to be most beneficial to you, and which can only happen when you bring your specific and special concerns to the session. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स रखती हूँ सेशन को, जहाँ पे भी लगे मैं सिंप्लीफाई करूँ या फिर स्पीड बहुत ज्यादा चली गई या फिर कहीं वापस रिविजिट करना है, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो इन चैट कि क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं. आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट. इट्स ऑलवेज नाइस. ये 5 सेशन सीरीज थी. टुडे इज 3rd सेशन. सो जस्ट चेकिंग कि कितने लोगों ने सेशन 1 and 2 अटेंड किया था एंड दे आर हियर फॉर सेशन 3 सो दैट वी कैन चेक बैक कि 1 2 3 में क्या कोई चेंजेस आए, कुछ नोटिस किया. थैंक यू आयुषी. जस्ट चेकिंग इन विद यू. क्या पिछले वाले प्रैक्टिस कर पाए जो बटरफ्लाई हग सीखा था, इन जनरल स्ट्रेस और एंजाइटी को जिस तरीके से समझा था, वाज इट हेल्पफुल? Okay, Ayushi says yes. Could I invite you to unmute and share, or anybody else जिन्होंने लास्ट के कुछ सेशंस अटेंड कर रहे हैं? और okay, Dr. Shabana says it's helpful as well. Thank you. Would somebody like to talk? I see 2 people unmuted. I see Shiv Kumar unmuted as well as S. Gupta. Okay, I'm gonna need the hosts, okay, to mute people, please. Just inviting people to mute themselves when your mics are not in use. All right, okay. So a couple of people have said yes. Lovely to have you back again, all 3 or 4 of you. Very, very happy and thank you for joining again. पुराना थोड़ा सा recap करवाऊंगी for a lot of you who are new here. हमने फर्स्ट सेशन में वेलबींग एक्सप्लोर किया था कि वेलबींग का मतलब क्या है. बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, सबके लिए एक अलग मीनिंग हो सकता है. आपके लिए क्या मीनिंग है वेलबींग का, वो डिफाइन करता है आपके चैलेंजेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर शांत रहना पसंद है एंड दैट डिफाइंस माई वेलबींग, तो मेरा गुस्सा आना मेरा चैलेंज होगा. Does that make sense? Give me a thumbs up, some non-verbal cue, a yes in the chat keeps working. उसके बाद नेक्स्ट सेशन में थैंक यू. उसके बाद वाला जो पिछला सेशन था, हमने उसमें चेक इन किया था कि क्या कुछ कॉजेज हो सकते हैं हमारे डिस्ट्रेस के, कि हम परेशान हैं तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं. जो पर्टिकुलरली आपके रीजंस हैं वो मेरे रीजन शायद ना हो, और जो मेरे रीजंस हैं वो आपके रीजंस ना हो. तो हमने स्ट्रेस को समझा था. स्ट्रेस को समझने के लिए हमने ये जाना था और समझा था कि स्ट्रेस खतरे का रिस्पॉन्स है. जैसे ही हमारा माइंड और बॉडी किसी भी चीज को खतरा समझता है, सबसे पहले हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है विद स्ट्रेस. तो कई बार स्ट्रेस है कि जेन्युइनली बहुत ठंड हो गई है एक दिन से, या यूक्रेन में वॉर हो गया है तो स्ट्रेस है. कभी कभी स्ट्रेस इसलिए भी हो सकता है कि एग्जाम आ रहा है और मैं फेल हो गई तो, या फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई क्यों नहीं किया और सीन पे क्यों छोड़ दिया, या फिर मम्मी ने मुझसे तेज आवाज में क्यों आज बात कर ली, या फिर कुछ भी नहीं हुआ पर आप घर में एंटर करे और आपको लगा कि वाइब थोड़ी ऑफ है, या फिर फ्रेंड्स के साथ गए एंड यू फेल्ट कि मेरे को लगा नहीं कि मैं उनका हिस्सा बन पाई आज पूरी तरीके से. हैव यू फेल्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स? डू दे साउंड रिलेटेबल? Okay, Satvik says yes. Hi Satvik, lovely to have you. Mohit says yes. I also see Atharv Prasad, but I also know that this is a different person from their account. So thank you. Lovely to see you again. Shiv Kumar says yes. ठीक है. पिछली बार जो हमने फिर सेशन किया था उसमें से एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज निकल कर आई थी, जो थी कि जब आप लोगों को स्ट्रेस होता है, एक चीज जिससे जनरली सब स्ट्रगल कर रहे हो, एंड एक बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रगल रहता है उस चीज का, विच वाज ओवर थिंकिंग. सो जस्ट इनवाइटिंग इन द चैट बॉक्स टू से यस कि कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि थॉट्स नहीं रुक रहे होते हैं.
Satvik says yes. Shubhra says yes. Okay. Shraddha Kare says yes. I know that there are teachers in this space. So could I invite the teachers to put a doctor, Miss, Mrs., Mr. in front of their name so that I know for a fact that I address you correctly? Okay. Sometimes yes, sometimes no. I see you. Thank you for sharing. Somebody says very much as well. Dr. Shabana says yes. Rashi says very much. I see you. In general, overthinking एक ऐसी चीज है, from time to time हम generally हर किसी ने experience किया है, right? मैंने experience किया है, आपने experience किया है, आपके मम्मा पापा ने experience किया, आपके teachers ने experience किया है. In general, सब ने experience किया है. Just checking, हम overthinking किस चीज को कहते हैं? Like, how do you know you're overthinking and not underthinking? How do you know that this is not the appropriate amount? Anybody who would like to answer? Opening the floor, नहीं बोलोगे तो you know मेरा rule है that I'll see whoever is on my screen and I'll ask. Hello ma'am. Hi Shraddha. मैम अकॉर्डिंग टू मी ओवर थिंकिंग जब होती है सबसे ज्यादा कि जब कोई चीज होगी भी नहीं शायद, पर हम उसको लेकर ही बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं उससे. ठीक है. Thank you Shraddha. Thank you for sharing. Very appropriate definition. Satvik try करना. Yeah, I'll go. So, ma'am, usually I think it's in the hindsight that we realize like we were overthinking about something. So for me, it's always has been the hindsight. Okay, so ये hindsight realization है. For somebody, किसी की present moment realization है कि इतना कुछ है भी नहीं, और किसी के लिए ये hindsight realization है कि पीछे मुड़कर देखा या पीछे उसके बारे में सोच के देखा तो ज्यादा सोच लिया उसके बारे में, right? So that's also रिफ्लेक्शन स्पेस में किसी के ओवरथिंकिंग रिकॉग्नाइज हो रही है, किसी की प्रेजेंट स्पेस में भी हो सकती है. आयुषी सेज व्हेन इट स्टार्ट्स हैम्परिंग आवर पीस ऑफ माइंड. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आयुषी. थिंकिंग, यस सात्विक गो अहेड. मतलब इट मे रिजल्ट इन फिजिकल सिग्नल्स, पसीना आने लग गया, पैर हिलने लग गए, और इट आर वर्क गेट्स हैम्पर्ड, आर जो हम टास्क कर रहे हैं उस बार बार रुकावट आ रही है. ठीक है. उठ के चलने लग गए, पानी पीने लग गए. both of these things. So this is the obviously we have the hindsight thinking which Shashank rightly mentioned, and this is the present moment thinking or realization for me. ठीक है. Thank you for sharing. Thank you. Shubhra says thinking about one thing about a long period of time is overthinking. Sahil says it's about the future too, right? यहाँ पे अगर हम mention देखें उस चीज का, सात्विक ने शेयर किया था, श्रद्धा ने शेयर किया था, श्रद्धा ने शेयर किया था, एंड इसी में आंसर मिल जाएगा शशांक तुम्हारे क्वेश्चन का, where you asked does it always have negative connotation, right? श्रद्धा ने बोला था दैट वो चीज है भी नहीं और हम उसके बारे में सोच रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई हमसे नाराज है ही नहीं, उन्होंने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, बट हम सोच रहे हैं अरे मैंने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है, मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ देंगे, या फिर हर चीज सोचने लग जाएंगे कि पिछले इंटरेक्शंस में क्या हुआ था, उससे पिछली बार क्या हुआ था, उस बारे में तो अभी तक नाराज नहीं है ना? तो ये श्रद्धा की कॉनोटेशन है, राइट? जो श्रद्धा ने डेफिनेशन दिया था, कोई चीज है भी नहीं और उसके बारे में सोच रहे हैं. जिन्होंने पिछली बार सेशन अटेंड किया था, जो चीज नहीं है बट उसके बारे में हम लोग एक्सट्रीमली वर्कड अप हो रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था पिछले सेशन में? एनीबडी? कुछ नेम्स तो याद हो गए हैं मुझे 2-3 बार देख के. Shraddha was there last time. Satvik was there last time. S. Gupta was there last time. Dr. Shabana was there last time. Surbhi ma'am was there last time. कौन try करेगा? Surbhi ma'am, would you like to try? जो चीज है भी नहीं. अब और थोड़ा हिंट दूं तो लास्ट टाइम हमने शेर के एग्जाम्पल की बात करी थी. शेर आ रहा है, शेर सामने है वर्सेस शेर आने वाला है और उसका डर.
We had named it something. What was that? Dr. Shabana, placing my hopes on you. चांस ही ले लो, गलत बोलोगे, सही गलत कुछ है नहीं आइडियली, बट गलत ही हो जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो. Anxiety. Okay, Satvik said anxiety. Somebody else also said anxiety and fear. Who was that? Okay. Is it panic? Okay, panic. Okay. Satvik said anxiety and fear. Fear-based anxiety थी, but anxiety is the right word. Stress हुआ, शेर सामने है, ये stress, खतरा है, right? Yes. Dr. Shabana says fight, flight, freeze responses. What you remember? Fight, flight, freeze, तीनों ही stress responses हैं body के. सामने शेर है, मेरे सामने शेर खड़ा है, मेरे को स्ट्रेस होगा नॉर्मल. स्ट्रेस के बिना ना आप सरवाइव कर पाते ना मैं सरवाइव कर पाती. बट इट्स अबाउट जब वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक. सो स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉब्लम, एंजाइटी इज नॉट द प्रॉब्लम. अनरेगुलेटेड स्ट्रेस या बिना बात के स्ट्रेस होना, जिस बात पे लाइक यू नो वी वर डिस्कसिंग कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है पर स्ट्रेस हो रहा है, या फिर श्रद्धा ने जैसे बोला था जो बात भी नहीं है उसके बारे में हम सोचते जा रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम. सोचना इज नॉट द प्रॉब्लम. When you're thinking more than it is needed or more than it is necessary, then it becomes a problem. So स्ट्रेस इज व्हेन सामने कोई चीज है, मुझे पता है मैं किस चीज से डर रही हूँ एंड व्हाट फील्स लाइक अ थ्रेट. एग्जाम के आसपास सिम्टम्स आ रहे हैं, आई नो आई एम स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम. ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद सिम्टम्स आ रहे हैं जो सारे सात्विक ने मेंशन करे थे. घबराहट होती है, डर लगता है, इन जनरल यू नो मन नहीं लगता, या फिर यू नो ही सेड थिंकिंग चल रही होती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, पैर हिलाने का मन करता है. सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स एग्जाम के पास आ रहे हैं तो हम नाम देंगे स्ट्रेस, बिकॉज हमें पता है एग्जाम की वजह से हो रहा है. बट कब वो स्ट्रेस एंजाइटी बन जाता है? जब शेर आने वाला है और उसके आने से पहले मेरे को हर पत्ते की आवाज सुनाई दे रही है, मैं आसपास कॉन्स्टेंटली देख रही हूँ कि मेरी आंखें बंद ना हो, कहीं शेर ना आ जाए. और वो जो फीलिंग है ना, शेर ना आ जाए, शेर ना आ जाए, दैट इज एंजाइटी. विच मीन्स मुझे पता है एग्जाम है, एग्जाम की वजह से स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस है. जहां एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाएगा, एग्जाम में ये वाला कोर्स आ गया, तो एग्जाम में पता नहीं क्या क्वेश्चंस आएंगे, मेरी कैपेसिटी है भी या नहीं है. दीज आर एंजाइटी क्वेश्चंस एंड दैट इज वेयर यू से एग्जाम एंजाइटी, नॉट एग्जाम स्ट्रेस. परफॉर्मेंस देने जाना है स्ट्रेस स्टेज पे, सो यू गो ऑन द स्टेज. आपको चिल्स, बटरफ्लाइज जनरली सबको होते हैं, अनलेस यू आर अ पब्लिक स्पीकर. इन जनरल सबको थोड़ा थोड़ा फ्लटर्स और ये सब कुछ होता है. मुझे इस सेशन से आने से पहले भी मुझे ये लग रहा होता है दैट आई हैव टू कम प्रिपेयर्ड, सो आई विल टेक सम टाइम every morning, and Shelja ma'am knows this, that every morning before sessions I'm generally sitting and designing what I have to do, right? And that is the appropriate amount of stress because it keeps me motivated कि सामने आना है, right? कुछ बोलना है और वो बोलना है जो सेंस बनती है. बट जहां पे वो एंजाइटी बन जाती, किसी ने मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो मैं जवाब नहीं दे पाई तो, या फिर स्टेज पे जाके मैं फ्लटर कर गई तो, स्टेज पे जाके पैर कांप गए तो, पेट में दर्द हो गया, बोल नहीं पाई, माइंड ब्लैंक हो गया, दैट इज वेयर इट्स एंजाइटी, वेयर यू कांट नेम व्हाट कॉज्ड दैट सिम्टम. इतना ठीक है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है एस्टैब्लिश करने के लिए कि स्ट्रेस और एंजाइटी क्या है, सो दैट हम थॉट्स समझ पाए. और एग्जांपल्स चाहिए? Ma'am, when you said where you can't name what caused that symptom, what do you mean by that? ठीक है, सो सात्विक एग्जांपल लेते हैं. कोई एग्जांपल दो जो तुम्हें स्ट्रेस या एंजाइटी कॉज करता है, और हमें अभी नहीं पता है कि वो स्ट्रेस है या एंजाइटी, बट जो तुम्हें डिस्ट्रेस कॉज करता है, तुम्हें प्रॉब्लम होती है उस बात से. Okay. Yeah, this is stress. मैंने क्लाइंट को मैसेज किया अपने कि भी ये काम है, ये हो गया है, या सपोज
we talked in the afternoon, I messaged him in the evening, ये काम हुआ है, but then he didn't reply. ठीक है, रात हो गई, सोने लग गया, रिप्लाई नहीं किया. This is something which causes me anxiety. ठीक है. तुमने एंजाइटी क्यों बोला इस चीज को? Exactly, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा समझ आ रहा है कि something which is not explicit here. Yes, thank you for saying that. उसने अगर तुम्हारे उसने मेरे मुंह पे नहीं बोला कि भाई तूने Exactly. लेट कर दिया. तुमने अज्यूम किया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है तुम्हारी आज फ्रेंड से कॉलेज में लड़ाई हुई है या किसी बात पे फ्रेंड अपसेट हो गया, तो फिर जो कॉन्वर्सेशन होएगी ना फ्रेंड के साथ, वो एक स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशन होएगी और उसकी वजह से स्ट्रेस होएगा क्योंकि कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल है. अभी कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल डे था, पर फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से रेस्टलेसनेस हो रही है, तो वो एंजाइटी है. मेक सेंस नाउ? Yes, and which translate into something कि भी गुस्सा ना हो जाए कल, बुरा एग्जैक्टली बुरा है ना, थॉट्स review- चले जा रहे हैं. बुरा रिव्यू ना दे दे मेरे को, क्लाइंट से हटा ना दे, ऐसे करके. थैंक यू सात्विक. कितने सारे थॉट्स चल गए ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. यहाँ पे लेट मी कम बैक टू शशांक. एंड शशांक है अभी सेशन में? Yes, ma'am, I'm there. ठीक है शशांक, लेट्स गो बैक टू सात्विक के थॉट्स, राइट? एंड लेट्स थिंक कि अभी सिर्फ एक रिप्लाई नहीं आया है एंड एक बहुत नॉर्मल डे था एंड ही इज थिंकिंग. हाउ विल यू डिफाइन दैट डज दिस थिंकिंग इज ओवर थिंकिंग और अप्रोप्रिएट थिंकिंग? I think he's creating some like scenario or assumption in his own mind about certain thing would happen or not. So I think this becomes overthinking and anxiety would. Right. So now you know that why is generally overthinking given a negative connotation, because ये scenarios नहीं हुए हैं. सात्विक को बोला ही नहीं है कि मैं तुमसे अपसेट हूँ या मेरा क्लाइंट चला जाएगा, कुछ चला जाएगा, बट वो सिनारियोज बन गए. जो श्रद्धा बोल रही थी कि हुआ भी नहीं है बट थॉट्स में हो गया, एंड दिस इज व्हाई ओवरथिंकिंग हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन शशांक? Yes, ma'am, it is. Thank you. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और एग्जाम्पल्स चाहिए फॉर एंजाइटी या ओवरथिंकिंग, या कोई अपना एग्जाम्पल करना चाहेगा रन थ्रू कि ये स्ट्रेस है या एंजाइटी है? एनीबडी हु वांट्स टू गो फॉर इट? ठीक है, मैं देती हूँ. हाँ, Ma'am, बोलो I was शशांक. thinking about something. So, like, suppose if there's some assignment that are coming into, like, I have some issue with time management with my assignment, and I usually don't feel anxious about it. So, I believe, like, I'm not overthinking in terms of, like, it's inside my mind, but I'm not overthinking about, like, whether it would get me good marks or not. So, is it what affects me not to think about my marks, and like, are there any reasons that affect me not to think about my marks, or like, is it some defense mechanism that my own body is using? So, थैंक यू फॉर नेमिंग इट ऑलरेडी. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म. इन जनरल जब भी हम जहां पे ओवर थिंकिंग है वहीं पे एक आई डोंट केयर, या फिर अगर बिल्कुल मिलेनियन स्लैंग में बोलूं IDGF. मेक सेंस? पढ़ा है IDGF? it does. Yeah. Things either you will think about, and I'm sorry for the teachers and the elders here, but I have to talk to the students. The slang here I'm using is that I don't give a F, right? Because that's what they use, that either it is that we are overthinking about it or not thinking about it at all. And in general हम spectrums में ही move कर रहे होते हैं. Pendulum होता है या तो एकदम extreme right या extreme left, या तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे उसके बारे में, लाइक शशांक से एग्जांपल, या फिर इतना सोच रहे हैं कि मैसेज क्यों नहीं आया, दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग एंग्शियस और यू नो पैर मूव कर रहे हैं, या फिर टेंशन हो गई, कोल्ड स्वेट्स हो गए, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, जो लास्ट टाइम काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर में दर्द जरूर हो जाता है, यू नो घबराहट हो जाती है, सफोकेटेड फील होता है, ब्रेथ चेंज हो जाती है, सारे सिम्टम्स हो जाते हैं. Why we specifically picked out overthinking about it is because चाहे स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो, खेल सिर्फ परसेप्शन का है. इट इज ऑलवेज परसीव्ड. जो चीज को हम खतरा समझेंगे उसी चीज को बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी एज खतरा. यहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर्स में मैं आप लोगों को भेजता हूँ, मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस बिकॉज वी डोंट नो
but people in Russia live in -40 every day and it's not a threat. मैं अगर यहाँ पे 55-60 डिग्री टेम्परेचर में किसी को भी भेज दूं, most of us will feel irritable, very चिड़चिड़ और very aggressive, or maybe कि बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, because dehydration is a stress to the body. पर अफ्रीका में लोग दिन रात जी रहे हैं, right? So it's about perception कि क्या perceive किया है बॉडी ने और माइंड ने as a threat, जिसको याद देख के या तो स्ट्रेस होएगा या एंजाइटी होएगी. यहाँ तक ओके? Cool. Any questions? Drop in the chat so that I can answer. Ma'am, I was having a question. Yes, Somebody Shashank. else said. Okay. Yeah. So, ma'am, as you mentioned, like it's like a pendulum swinging. Like either we are not like we are completely ignoring it, or we are completely overthinking about it. So I was wondering whether this anxiety function is not very biological or evolutionary. Rather, we have like developed it through our societal influence, or is it has a biological or evolutionary perspective where it does have some positive effect on us, or like, yeah, what would you say? Thank you for sharing that. Both of this, stress and anxiety, are your body's protective mechanisms, which is why I say that दोनों ही गलत नहीं है. हम जैसे मैनेज कर रहे हैं उनको, वो वहां पे गलती हो जाती है. स्ट्रेस नहीं होगा, आग लगेगी. अगर बॉडी स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर पा रही तो ना भाग पाओगे, ना आग पे पानी डाल पाओगे, ना फाइट होगा, ना फ्लाइट होगा. शेर आएगा सामने, ना लड़ोगे ना भागोगे तो कैसे सरवाइव करोगे? इट हैज एवोल्यूशनरी रेलेवेंस, इट हैज बायोलॉजिकल रेलेवेंस, इट क्रिएट्स शार्पनेस. स्ट्रेस का ऑल्सो क्यों होती है पैल्पिटेशन स्ट्रेस के टाइम पे? बिकॉज ब्लड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है बॉडी, बिकॉज एनर्जी ज्यादा चाहिए. क्यों रेस्टलेसनेस होती है? बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एट अ अंडरस्टूड स्ट्रेस, बट वो एनर्जी है, पर वो एनर्जी कहाँ जाए? वो एनर्जी शेर से लड़ने के लिए चाहिए थी, पर सामने शेर है ही नहीं. एंड दैट इज व्हाई वो रेस्टलेसनेस, बॉडी मूव कर रही है, या फिर सर में दर्द हो रहा है, या फिर हार्ट बीट तेज हो रही है, ब्रेथ रुक रही है. बहुत देर भागोगे तो ब्रेथ शॉर्ट हो जाएगी, सबकी होती है. कौन कौन यहाँ पे 1K रन करके आएगा और वो कहेगा कि मेरी ब्रेथ या हार्ट बीट तेज नहीं होगी? सबकी होएगी. बट बैठे बैठे वो फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाए कि भाग रहे हो अंदर से, एंड देन एंजाइटी इज द सेम रिस्पॉन्स. एंजाइटी होती है या तो ब्रेथ बहुत शॉर्ट हो जाती है और एकदम से धक 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 फील होती है. इट हैज बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी रेलेवेंस एज वेल. इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग हम कहाँ फंक्शन कर रहे हैं, किस स्पेस में. ओके, स्वेटिंग, यस. किस किस को भाग के स्वेटिंग नहीं होगी? या लड़ लोगे किसी से बहुत देर, बॉक्सिंग करोगे तो स्वेटिंग नहीं होगी. बट दैट टाइम इट मेक्स सेंस because your body is responding to what is in front of you. But जब एंजाइटी में ये सारी चीजें हो रही हैं, we can't make sense because हमें पता ही नहीं है what we are anxious about. ठीक है. सानवी says fear of being repeated past incident. हाँ, and this is the threat, right? सानवी के एग्जाम्पल में that is the threat कि दोबारा से ना हो जाए. पर threat तो है, right? अगर कोई questions हैं, please put them in the chat because now I will start talking about why and what happens. Most common underlying reasons for stress and anxiety, at least in my practice and research as well, या फिर overthinking के, include stress, anxiety, relational distress, किसी से रिश्तों में ऊपर नीचे, या फिर self esteem issues. 4 issues घुमा फिरा के चीजें इसी के अराउंड आ जाती हैं. Next time you have any overthinking thoughts or patterns, right, just check कि क्या मुझे किसी चीज का स्ट्रेस है, which means कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि क्या चल रहा है. किसी चीज की एंजाइटी हो रही है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ बट मैं वरी कर रही हूँ. चिंता जहां पे होगी, यू नो यू आर एंग्शियस, राइट? किसी भी जगह पे रिलेशनल डिस्ट्रेस है. फॉर एग्जाम्पल, मैसेज नहीं आया एंड आई एम होपिंग कि रिश्ता ना खराब हो जाए, मुझसे नाराज ना हो, राइट?
या फिर सेल्फ एस्टीम इश्यूज की मुझे लग रहा है मेरी ही गलती है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो ये हमेशा मेरे साथ होता है, या फिर मेरे से तो ये हो ही नहीं पाता। जहां सेल्फ एस्टीम में इश्यूज हैं, वी टेंड टू ओवरथिंक, एंड फॉर वेरी वेरी कॉमन रीजंस ऑफ ओवरथिंकिंग, एंड रिसर्च shows it, I see it in my practice as well, but 4 very common reasons for overthinking. टूल्स के बारे में बात करते हैं कि जब ओवरथिंक कर रहे हो तो क्या करें। We will start doing a think test of our thoughts, right? We will think through our thoughts. Now, what is think? T is for true, H is for honest, I is for intentional, N is for necessary, K is for kind, which means let's pick up Satvik का example. Satvik, is it okay हम करें वो वाला example? Definitely. ठीक है। सो यू सेड कि तुमने किसी को मैसेज किया एंड उनका रिप्लाई नहीं आया, है ना? और तुमने बोला था कि कहीं क्लाइंट ना चला जाए, ये थॉट था एक? या क्लाइंट ही था, मतलब क्लाइंट को ही मैंने मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया, तो आई थॉट कि भी ऑफिस से कल न्यूज ना आ जाए, बेटा तुम निकलो। अच्छा ठीक है, इस थॉट के साथ काम करे, बेटा तुम निकलो वाले थॉट के साथ। यस यस यस। ठीक है, क्या ये थॉट ट्रू है? नहीं, ट्रू तो नहीं है। ठीक है, क्या ऐसे ये थॉट? काफी इंस्टेंसेस हुए हैं, बट कभी ऐसी मतलब दुख खबरी आई नहीं मेरे को। टचवुड, और आए बिना, है ना? यहीं पे योर थिंक टेस्ट, लेट्स जस्ट से ये थॉट भी ट्रू है, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट पे हो जाता है कि ये थॉट मस्ट गो, बिकॉज ये यहीं पे फेल हो रहा है ये थॉट इस चीज में। लेट्स से ये थॉट ट्रू है कि कोई तुमसे जेन्युइनली अपसेट है, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, क्या इसमें ऑनेस्टी है कि तुम्हें जाने को भगा देंगे, या फिर वो तुमसे अपसेट है, सिग्निफिकेंटली अपसेट है, मे बी ऑनेस्ट भी है ये चीज। इंटेंशनल, क्या अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इस स्पेस में होता जहां पे कुछ हुआ होता, कोई अपसेट होता, तो क्या तुम ये वाली बात बोल रहे होते अपने बेस्ट फ्रेंड को कि बेटा तुम निकलो यहाँ से, या कल न्यूज आ जाएगी बेटा तुम निकलो यहाँ से? वुड दैट हैव बीन एन इंटेंशनल थॉट टू से टू समबडी जो ये गो थ्रू कर रहा है? नो नो। सो हियर द थॉट फेल्स इटसेल्फ। क्या ये थॉट नेसेसरी है? जस्ट अ मोमेंट, आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट हियर मैम। ठीक है, तुम्हारा थॉट? मेरा थॉट ये है कि भी ठीक है, क्लाइंट, अगर मैं आपको रिपीट करूं, क्लाइंट को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो मेरे को लग रहा है ऑफिस से कल खबर आ जाए कि यू आर रिलीव्ड। ठीक है, डन। दिस इज द पॉइंट। तो क्या ये थॉट नेसेसरी है? अच्छा, मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे लिए नेसेसरी है या नहीं, इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग? उस सिचुएशन में यस, कि क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आया, इज इट अ नेसेसरी थॉट? नो, नॉट एट ऑल। इज इट अ काइंड थॉट? डेफिनेटली नॉट। This thought must go because it failed all the criterias. Yeah, it did. This thought was neither true, nor honest, nor intentional, nor necessary, nor kind. इंटेंशनल, नेसेसरी, काइंड समझ आ गया, ट्रू और ऑनेस्ट को बताना है। ट्रू और ऑनेस्ट कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? लेट्स से सच में तुम्हारी लड़ाई हुई है किसी से, ठीक है, और हम लोग सोच रहे हैं कि रिलेशनल डिस्ट्रेस हमने मेंशन किया कि वो कॉज करता है स्ट्रेस और एंजाइटी, तो एंजाइटी की वजह से ओवरथिंकिंग हो रही है, किसी से सच में लड़ाई हुई है एंड उसकी वजह से तुम सोच रहे हो कि मुझसे बात करना बंद कर देगा। सो इज दिस थॉट ट्रू? हाँ, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बारी मुझसे 1 हफ्ता बात करनी बंद कर दी थी। इज दिस थॉट ऑनेस्ट कि हाँ ये ऐसा हो सकता है ना? सो ये 2 टेस्ट कर गया चेक। फिर इंटेंशनल, अगर मेरे सामने मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठा होता, मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी होती, उसके साथ कोई अपसेट होता, तो मैं क्या उसको ये बोल रही होती कि तो तुझसे बात करना छोड़ देगा? वहां चेक करेंगे इंटेंशनल, क्या ये नेसेसरी है या ये काइंड है? मोस्ट थॉट्स अगर ट्रू, ऑनेस्ट, इंटेंशनल पे भी टिक मार्क मार जाते हैं, लाइक ये ट्रू था कि हाँ वो मेरे से बात करना छोड़ सकते हैं, ऑनेस्ट था बिकॉज ये पहले भी हुआ है, हो भी सकता है, इंटेंशनल पे इसने क्रॉस हुआ, नेसेसरी पे क्रॉस हुआ, काइंड पे क्रॉस हुआ। मोस्ट थॉट्स हमारे जो है थिंक टेस्ट अगर हम करेंगे वो नेसेसरी और काइंड पे आके रिजेक्ट हो जाएंगे, because we must not keep the thoughts that are neither necessary nor kind. और एग्जाम्पल देते हैं, सेल्फ एस्टीम का एग्जाम्पल उठाते हैं, मेरे से तो कभी हो ही नहीं पाती मैथ्स, राइट? क्या ये थॉट ट्रू है? मे बी, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं आपके पास लाइफ में जहां पे
आपके नहीं मार्क्स आए, क्या ये थॉट ऑनेस्ट है? क्या आप सच्चे हो रहे हैं अपने साथ? हाँ, मेरे को इन जनरल मुझे मेरे एप्टीट्यूड में गैप लगता है कि हाँ, मैथ्स होने ना होने में मेरे एप्टीट्यूड में गैप है। सो ट्रू भी है ये थॉट, ऑनेस्ट भी है ये थॉट। पर क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड होती मेरे सामने और उसका एप्टीट्यूड में भी थोड़ा सा गैप होता और उसके पास पुराने एग्जाम्पल्स भी होते कि जहां पे उसका नहीं मार्क्स आए होते या पेपर से पहले उससे नहीं हुआ होता, तो क्या मैं ये बात बोल रही होती अपनी फ्रेंड को? इंटेंशनल चेक करेंगे, इंटेंट चेक करेंगे। फिर उसके बाद नेसेसरी, क्या ये थॉट नेसेसरी है और क्या ये थॉट काइंड है? So a lot of your thoughts will just filter through because they won't make it through the think test. I'll stop sharing the screen and I'll, yes, go ahead. Like since I am a slow learner, I just could not like distinguish between this true, a thought being true and honest. ठीक And है, also I just could not understand the intentional wala part. ठीक है, इजी करते हैं इसको। इंटेंशनल इज सिंपली पूछना खुद से कि क्या मेरे को किसी से, अगर somebody I care about, क्या मैं उनको ये वाली बात बोलूंगा? अगर वो सेम चीज से गुजर रहा होता तो यस, यस, कि मेरे पास कोई भी होता, छोटा बच्चा होता आसपास, मेरी बेस्ट फ्रेंड होती, मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, मेरा लव्ड वन होता, क्या मैं ये वाली बात बोलता उनको? इंटेंशनल इज जस्ट चेक दैट आर यू इंटेंशनल अबाउट दिस थॉट। if I can say something, Bhavya? Yes, Satvik, please Yes. go ahead. शशांक, तो if you are facing this, या if I'm facing this कि मैथ्स में मेरे मार्क्स कम है, मेरे को लग रहा है मैथ्स तो नहीं हो पाएगी मेरे से। likewise if you had some close friend जिसको ऐसा लग रहा हो कि उससे मैथ्स नहीं हो पाएगी, would you intend to say something, भाई तेरे से तो नहीं हो पाएगा, right? This is what you mean, intentional? Yes, Yeah. yes, So this is what explains intentional. yeah. Would you intend to say something like this to your close friend who's being passing through the same situation? Yeah. Suraj, your example is sometimes we look at ourselves in our mirror and we say that you don't look good. We say that a lot of times, we say that, right? And truth और honesty में ये वाली चीज थोड़ी सी interchangeable रहती है। क्या इस बात में सच है? For example, I've put on weight, a lot of weight in the pandemic. So there's truth in that matter that I've put on weight, right? Is this an honest reflection of me? Yes, maybe to some degree. That however good I could look, I maybe not be looking as good right now. बट क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलूंगी ये वाली बात वहीं पे आके क्रॉस? क्या खुद को अभी मुझे जाना है कहीं एंड आई वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू से दैट टू माई सेल्फ? वहां पे इट्स अ क्रॉस। देन काइंड, इज इट काइंड? द बेस्ट क्वेश्चन इज कि इज इट काइंड टू टेल माई सेल्फ दैट यू डोंट लुक गुड? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वोंट क्रॉस। सो अगर हम इसको फिल्टर की तरह देखें इस टेस्ट को, more than 70% of our thoughts do not pass the filter. Does that help you, Suraj? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं और ये सारे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं, राइट? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स इन द चैट। हम ग्रुप में बैठे हैं एंड वी फील लाइक वी डोंट बिलोंग, राइट? एंड क्या थॉट्स आते हैं कि हमें लग रहा है कि हमसे बात नहीं हो पा रही। रीजन, लॉजिकल रीजन कुड बी कि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, या फिर मेरे पास उस बारे में कुछ बोलने को नहीं है, या फिर मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, या इन जनरल आई एम ऑफ, राइट? बट क्या थॉट्स आते हैं, ये तो मुझे कभी इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते, या फिर ये लोग के साथ तो आई डोंट बिलोंग विद माई ग्रुप, राइट? सो द टेस्ट हियर, आई डोंट बिलोंग विद माई ग्रुप, इज इट ट्रू? यहाँ पे आएगा नहीं, अभी परसों गया था तब तो सब कुछ ठीक था, या फिर अभी 10 मिनट पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था। यहीं पे टेस्ट पे यू कुड नॉट फिल्टर थ्रू दैट थॉट। ऑनेस्ट, क्या ये जनरली वो लोग हैं जो इन जनरल मुझे एक्सक्लूडेड फील करवाएंगे? वहां पे ऑनेस्टी पे चेक, द थॉट डिड नॉट क्रॉस थ्रू, राइट? इंटेंशनल, मेरा फ्रेंड अगर एक्सक्लूडेड फील कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई दे डोंट वांट यू, I may not say that. वहां पे क्रॉस। नेसेसरी, कोई एनीवे एक्सक्लूडेड फील कर रहा है
will you necessarily tell them? They don't want to, right? The thought does not cross the filter there. Last thought, कई बार चारों भी thoughts कर जाते हैं clear, चारों filter भी कर जाते हैं, final filter पे आके it just stops कि is it kind? And if it's not kind, it's not supposed to be there in my system. The thought can go. Anybody else would like to do a think test for themselves? कोई करना चाहेगा अपने किसी thought का think test? नहीं तो फिर then I'll move to the next tool. I would. अगर Go ahead, Satvik, go ahead. So there are two questions right here. So for my example कि client didn't reply, ठीक है? तो इस केस में मेरे को जो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है ना कि यार अभी हो सकता है ना हो रहा हो, कल हो सकता है ये सच हो जाए. This is something maybe it's not true right now. It may happen the next time or maybe the next time. One. Second, won't this make me lazy or indisciplined? Okay. I am probably develop a habit of replying late or not giving my deliverables on time, which these are the ठीक है. A fear driven body, मतलब let's just say जब तुम stressed होते हो और बहुत stressed होते हो, तुम परेशान होते हो, right? तुम परेशान रहकर खुद को मोटिवेट करना चाहोगे या फिर डिफरेंट तरीकों से मोटिवेशन ढूंढ लेना चाहोगे? Definitely the other way. Yeah. So then when it comes to कि मैं lazy ना हो जाऊं, sometimes we hold on to our thoughts with that thought. Again, intentional, necessary and kind. Are we being kind to ourselves by continuously telling ourselves कि ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ये नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा. Even discipline for that matter, or even the best behavior for that matter, if driven by fear, is causing you more harm than good. Yeah, fails the think test, especially that last thing, necessary, kind. Yeah, necessary and kind, but it won't survive. Most of your thoughts won't survive that filter. They don't. Yes, Shashank. Ma'am, I was wondering this think test would also be influenced by one's own personality, because like there are people who are like very pessimistic. So for them, like this intentional thing and kind thing, it would be very subjective. So even like for their friend, they would be thinking like, even people who are apathetic, they would be saying, okay, no, like I would be very frank and I'll be saying that thing. So like for them, this test might be influenced on being biased, maybe like what could be the right? Yeah, I second Shashank here. Okay. There may be some people, or maybe we are sometimes overcritical of ourselves. ऐसे नहीं भाई ये तो जरूरी है. ठीक है. यहीं पे पकड़ लो सात्विक, तुमने वर्ड बोला ओवर क्रिटिकल, नॉट क्रिटिकल, यू सेड ओवर क्रिटिकल. You know, critique करो खुद को, but here is where you said over critical. Got it. Right? Even if like the personality, कोई भी personality उठा लो, the necessary and kind test would tell you, because kindness का definition is not subjective, even if it's contextual, कि किस context में आप कितने kind हो सकते हो. Kindness के definition पे you can't surpass, because kindness हम लोग genuinely necessarily जानते हैं as a feature of ourselves. Yes, Dr. Shabana and then Sanvi. भव्या, एक्चुअली आपने एक अभी एग्जाम्पल दिया था कि एक्सक्लूजन का फीलिंग आता है. बेसिकली कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे सेटअप में होते हैं कि वहां पे एक्सक्लूजन रहता ही है और अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, और वो एक सेटअप में नहीं होते, वो जब सोसाइटी में जाते हैं तो वहां भी होते हैं. तो ऐसा कहीं उनको ऐसा लगता हो कि हर जगह से ही हम एक्सक्लूडेड हैं और उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में. तो उस स्टेट में कैसे हम लोग इस चीज को दूर करने की, इस फीलिंग को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा होता है कि पूरा का पूरा सेटअप जिसमें वो है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो उसका प्रोफेशनल सेटअप है, वो उस पर पाउंड सेट करना चाहता है. हालांकि उनकी लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं, बट उनका लाइफ थोड़ा, उनको ऐसा लगता है और होता भी है कईयों का, बहुत स्ट्रगलिंग और बहुत डिफिकल्ट लगता है. एक्सक्लूजन का फीलिंग तो आता है, तो उस टाइम पे कैसे क्या करें? यहाँ पे if you actually see the narrative that you're talking about, right, the person that you spoke about and whoever that person is,
रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं उस पर्सन के पास ऑफ फीलिंग एक्सक्लूडेड ओवर एंड ओवर अगेन. दिस इज नॉट अ केस ऑफ ओवर थिंकिंग. This is a case of experiencing something, hence sitting with that feeling. The example that we used was an exclusion caused by overthinking. Two differences. Systematic exclusion. For example, अगर हम बात करें कुछ communities की, हमारे अभी भी time में बात करें, तो भी कुछ communities हैं जो in general हम exclude कर देते हैं. तो अगर वो feel कर रहे हैं excluded, they have a reason for that exclusion. It's a systematic challenge. But यहाँ जो हमने example use किया था in case of that, speaking of that exclusion, we used it as a thought creating that space of exclusion, जो नहीं filter out कर रहा. यहाँ पे अगर आप अपने रीजंस के मतलब अगर थिंक टेस्ट करोगे उस थॉट का, उस फीलिंग का, इन जनरल दैट थिंक टेस्ट विल पास बिकॉज एक्सपीरियंशियल बेस्ड थिंक टेस्ट है, सिस्टमैटिक चैलेंज है. सिस्टमैटिक challenges are a huge contributor to our stress. I hope that answers your question. Okay, all right. I'm glad. Sanvi, would you like to try? Yes. Yes, ma'am. I would like to ask a question. Like, I'm unpunctual. So, if I'm checking with like steps of think, I feel that only on K term, kind, I am not fit. Other, that's getting crossed. Otherwise, I'm finding it's all fine. What do you say? ठीक है. फाइनल फिल्टर तो वैसे भी थॉट्स का, लेट्स से दैट यू आर अनपंक्चुअल, राइट? एंड ये मैं इन जनरल सबको बता रही हूँ. प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, अनपंक्चुअलिटी, जो हम सोचते हैं ना दैट दिस इज आवर पर्सनालिटी ट्रेट, दैट इज जनरली रूटेड इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी. लाइक आई सेड, आइदर यू विल थिंक टू मच और यू विल थिंक टू लेस. या तो रेस्टलेस होके हाई फंक्शनिंग स्पेस में चले जाओगे कि सब काम अभी के अभी तुरंत कर दिया. एंड देयर आर पीपल, देयर आर मम्मीज दैट यू विल सी कि वो बैठ नहीं पा रही होती हैं, उनको चद्दर साफ चाहिए तो चाहिए, दूध अभी आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए. तुम 3 सेकंड बोलो उनको कि मैं अभी कर दूंगी, वो नहीं मानेंगी. नोटिस किया है मम्मियों के साथ या इन जनरल हाई फंक्शनिंग स्पेस ऑफ दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी. उसी का ऑपोजिट पैरेलल इज कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता. मोस्ट मम्स, मोस्ट इंडियन मम्स, दे लाइक 3 सेकंड टाइमलाइन होता है ऑफ डूइंग वर्क. अदर देन दैट इट्स लाइक कि हट जाओ मैं कर लूंगी, या मुझे अभी के अभी चाहिए, यू नो. एंड इट्स हाई फंक्शनिंग स्पेस ऑफ दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मैं अभी काम खत्म कर दूं. या फिर उसी का ऑपोजिट स्पेक्ट्रम होता है कि मेरे को इतना स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है दैट आई कांट मूव एंड आई कांट फंक्शन. So most of what you will identify as laziness, procrastination, impunctuality, मेरे में मोटिवेशन ही नहीं है, एस्पिरेशन कम है, ये जितनी बातें हम खुद को बोल रहे होते हैं ना, जो इनफैक्ट हमारा सेल्फ एस्टीम कम कर रही होती हैं, ये सारे के सारे थॉट्स हमारे जनरल स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज ना करने उस स्पेस में होते हैं. So Sanvi, if I were to talk to you, and I will be happy to stay a little later and talk to you about it, because in general हमारा जो तुम्हारा इनपंक्चुअलिटी वाला स्पेस है, if we layer it down, वो स्ट्रेस और एंजाइटी पे ही आएगा. that when do you become impunctual, right? Okay. I will be happy to stay after 11:30 with you. I'll just do one more tool that I have to teach, and then you know उसके बाद I'll be happy to take more questions, right? मैं tools specific रखती हूँ हमारे session को, but at the same time examples and problems must come from you. Because मेरे जितने भी tools हैं, they must relate to your realities first. Next जो चीज है, okay. I had written down for journaling, but journaling in general हमारा discuss हो ही रहा है. So just feel free to take a screenshot of this. कि free association journaling होती है कि जहाँ पे बहुत सारे thoughts हैं और overthinking है. तो just pick up a pen, pick up a paper, pen रखा, पेन उठाना ही नहीं है शीट से जब तक दिमाग में थॉट्स ना खत्म हो जाए. इट्स कॉल्ड फ्री एसोसिएशन जर्नलिंग. जो आया दिमाग में लिख दिया. फ्री एसोसिएशन जर्नलिंग कैन ऑल्सो बी उठाया वर्ड का डॉक्यूमेंट एंड स्टार्टेड टाइपिंग विदाउट वांटिंग टू स्टॉप अंटिल द थॉट्स आर काम. या फिर चैट खोली, व्हाट्सएप चैट, स्टार्टेड टाइपिंग without noticing what you're writing, what is happening, just write it down until your mind is calm. It's called free association journaling. Let's try. ठीक है?
Next is prompt journaling, which is basically asking questions like कि परेशानी क्या हो रही है, जब anxiety specific journaling करनी है, anxiety हो रही है, restlessness हो रही है, overthinking हो रही है, ask yourself a question or a prompt, परेशान क्या कर रहा है भाई तुझे? Or let's sit down with myself and ask, what is the most stressful thing in this entire thing for me? And start writing. कोई एक चीज पकड़ के you are reflecting about it. So जिसने बोला था कि hindsight में reflection होता है, prompt journaling is your space कि pick up a prompt already and start writing about it, because reflection सबसे अच्छी आती है prompt journaling से. Then is audio journaling. कुछ लोग बोलते हैं लिखा नहीं जाता मुझसे लिखते टाइम मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्या लिखूं. So for those people, pick up a who said you have to write. रिकॉर्डर ऑन करो एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ. फोन उठाओ, वॉक पे जाओ, फोन कान पे लगाया, you're not talking to somebody, but imagine that you're talking to somebody and talk about what is bothering you and let the thoughts come out, right? The final is video journaling. Zoom on किया या कैमरा का वीडियो ऑन किया and record yourself talking to yourself. And again उसमें भी we can apply the think filter के बाद में जब ये सारी बातें कर ली, तो then asking yourself that was it really necessary. I will request the team to please put in the homework in the chat like we had discussed. Yeah, I'll also place it in the chat, homework, so that we have it. Okay, I'll put the homework abhi. ठीक है? Please know थोड़ा सा homework है. You can get slides in the WhatsApp group. ठीक है? Okay, you will get slides. I don't mind giving the slides. Thank you for sharing the homework as well. Homework will surface in your chat. ठीक है? वो लिखना, screenshot कर लेना या save कर लेना. Please do the homework. ठीक है? What should we do after journaling? Sometimes journaling can be a space of reflection. जैसे prompt journaling है कि problem क्या हो रही है, मुझे परेशानी क्या हुई, वो prompt journaling है. Your journaling can be a good resource to check कि problem क्या हुई थी. कई बार journaling is just venting, right? कि मुझे बस निकालना था and it's just about that excess energy that we spoke about कि body में create हो गई and you just let it out. It's a good outlet, right? Sometimes journaling is just a space of recording thoughts कि एक हफ्ते में किस बारे में मैंने overthink किया, and that can be a reflective space of journaling, right? कुछ करो नहीं करो, mostly it's about ventilation and letting it out. जो excess energy है, जो बन रही है, वो restless ना करे, just let that out. Sanvi, do you have another question or is it the previous one? I will take it after. ठीक है? I have a question, ma'am. Satvik, I'll take it 5 minutes after. Sure. ठीक है? I'll pakka take it 5 minutes after. Should we read that again? Yes, you can read your thoughts. It's always a good feeling. कई बार हम अपने mind से भागते रहते हैं. हमारा mind एक stressful space होता है. लोगों को meditation इसलिए नहीं पसंद because वो अपने mind से डर के भाग जाते हैं. The mind and sitting with my thoughts is a stress. So, getting in touch with your thoughts and what your mind has to say in journaling is a good space to touch base with कि क्या problem हो रही है, right? So it's okay to sit with your thoughts after journaling because वो already बाहर आ गए हैं, अब वो आ गए हैं. It's not so clutter in your head, so you can sit with them later. But नहीं भी visit करना है कुछ लोगों को, और मुझे भी कई बार ऐसे होता है that I just journal, I don't go back to my journal again, and that's it. It just had to come out. The energy just needed a release and it was released. Prompt journaling जब मैं करती हूँ कि मैं पूछती हूँ कि problem क्या हो रही है, because कई बार हो जाता है that I also sit and I don't understand what is happening. Then I do prompt journaling. वहाँ पे I identify that okay हुआ क्या था, and those are spaces that I'll revisit again. और even weeks later कि मुझे उस time problem हुई थी, is it still remaining या फिर deal कर लिया उसके साथ. ठीक है. I need to practice a sensory integration exercise with you. बहुत ही simple exercise है. Slides भी आ जाएंगी सबके पास. उसमें भी available होगी ये space. मैं screen share भी कर दूंगी, screenshot ले लेना. But बहुत ही simple exercise है. I just invite you to look around and count 5 things that you can see
एंड अपनी जगह पे टाइप मत करना अभी चैट पे, आई एम नॉट नीडिंग दैट चैट में, बट आसपास देखो और देखो 5 ऐसी क्या चीजें हैं दैट यू कैन सी राइट नाउ. For example, for me, it's my laptop, my phone, my water bottle, my pen, as well as my table. 5 things that you can see. Once you are done, count 4 things that you can touch. For me, it's my phone, it's my laptop, it's my pen, it's my head, and it's my specs. 4 things I can touch. कोई भी 4 चीजें. मैम आप क्या कहना चाहते हो, आप एक बार रिपीट करोगे, मैं समझी नहीं आपकी. बिल्कुल, यस राशि. आसपास देखो 5 चीजें जो तुम देख पा रही हो, उनका नाम लो. ठीक है, सिर्फ नाम लेना है चीजों का जो आसपास है, तुम्हें दिख रही है. राशि बोल के करो. व्हाट आर 5 थिंग्स दैट यू कैन सी अराउंड यू? क्या क्या दिख रहा है आसपास? मैम फोन, एंड मैम प्लांट्स, एंड मैम जो हमारा घर है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो ट्रेन. ठीक है, 3 चीजें, 4 5 चीजें ढूंढनी थी. यस मैम. एंड अदर थिंग इज आई एम इन माय रूम, देन डोर. ठीक है, 4 चीजें जो तुम छू सकती हो, विच इंक्लूड्स तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा पैर, तुम्हारा सर, तुम्हारी गर्दन. 4 थिंग्स दैट यू कैन टच. ठीक है राशि, अपनी स्पेस में जरूर करना है इसको, लाइक कीप डूइंग, ऐसे काउंट और नेम करना है चीजों को. ठीक है, 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, 4 थिंग्स दैट यू कैन टच. 5 चीजें जो आपको दिख रही हैं, उनका नाम लेना है. 4 चीजें जो आप छू सकते हैं, उनका नाम लेना है. Once you are done, 3 things that you can hear. 3 चीजें जो आप सुन पा रहे हो. One could be me, something in the background. Name the 3 sounds that you can hear. 3 sounds. ठीक है. Once you are done, 2 things that you can taste in your mouth. Maybe your breakfast, या कुछ भी याद ना है तो your saliva has a very specific taste. Water has a taste. 2 things or 2 flavors in your mouth. And then once you are done, 1 thing that you can smell. कुछ भी ना मिले, pick up your arm, smell. You can always smell your body. 1 thing that you can smell, or the shampoo or the conditioner in your hair, or the detergent of your clothes. You know, just pick up your clothes, put it on your near your nose, and the detergent ka smell is there. And now notice your breathing. Now notice your thoughts. Give me a yes, जिसके कम हो गए thoughts. A yes in my chat. Okay. Our senses, we are always taking in sensory information, always, by default. The moment that you pay selective attention, you give your body a moment and your mind a moment to just calm and relax. So once again, repeating very, very simple exercise. 5 things that you can see, 4 things that you can touch, 3 things that you can hear, 2 things that you can taste, 1 thing that you can smell. Interchangeably भी use कर सकते हैं. जब जहाँ बहुत शोर हो तो 5 things I can hear, 4 things I can see, 3 things I can touch, 2 things I can taste, 1 thing I can smell. Just keep playing with it. The idea is to engage with your senses, right?
You will get it in the PPT as well. But 5, 4, 3, 2, 1. जिन्होंने पिछली बार वो attend किया था class, if you remember, we had spoken about rhythms, and this is also offering a rhythm to your body. And then you see the calm. Works. I'm happy to stay with any of you for the next 15 minutes to answer any questions. But this was it from me. Thank you for being here. 3 exercises करी थी. उसके पहले 1 मिनट छोड़ने से पहले होमवर्क डाला था ग्रुप पे. होमवर्क इज बेसिकली नोटिस करना है क्या थॉट्स हैं आपकी सेल्फ टॉक में. सेल्फ टॉक में क्या थॉट्स आ रहे हैं उसको सुनना है. भागना नहीं है अपने मन से, उसको सुनना है. जब उसको सुन लो तो ऑब्जर्व करना है कि मैं बोल क्या रही हूँ खुद को, क्या कंटेंट है उस कॉन्वर्सेशन का. थिंक टेस्ट अप्लाई करना है. थिंक टेस्ट अप्लाई करने के बाद तभी भी थॉट्स चल रहे हैं तो जर्नल करना है या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन यूज करना है. पुटिंग द होमवर्क बैक इन द चैट अगेन, टेक अ स्क्रीनशॉट, डू इट इन द वीक. ठीक है. बाकी the team has also put link to the WhatsApp groups. Join the WhatsApp group because I'll be sharing by the end of it 5th session. आज 3rd है. नेक्स्ट संडे हम सारे टूल्स का एक रिवीजन तो वैसे ही करेंगे. जो भी हम टूल सीख रहे हैं थ्रू आउट आवर डेज. 5th सेशन इज जस्ट अबाउट रिवाइजिंग द टूल्स. तो डे ऑफ मतलब इसके बाद वाला जो वीकेंड होएगा वो वाला सेशन मस्ट अटेंड. प्लीज गिव मी दैट 1 hour. लर्न द टूल्स, लर्न द टेक्निक्स, लिव अ हैप्पियर लाइफ. Rest. I'm here for 15 minutes. I just need 1 second to see मेरा